हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो बेल्ट्रॉन ही नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इससे फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, हम चलते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन, दोस्तों डबल अंडरलाइन क्या होता है? तो ये जो आपको डबल अंडरलाइन लिखा हुआ है, इसके नीचे जो है दो लाइन रहती है, उसे हम डबल अंडरलाइन कहते हैं। तो डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट डी का, कंट्रोल एफ का, कंट्रोल शिफ्ट एफ का या अल्ट डी का। तो दोस्तों, इसका जो राइट उत्तर होगा वह ऑप्शन ए होगा, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी जो है, इसे डबल अंडरलाइन हम कर सकते हैं। यानी दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, आपको बताना है कि क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, या पेज का कलर बदलने के लिए, या इनमें से सभी के लिए। दोस्तों, क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर कहां होता है? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में या बॉटम में? दोस्तों, जूम स्लाइडर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहां होता है? तो लेफ्ट साइड में होता है। यानी दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल जे का, कंट्रोल ई का, कंट्रोल आर का या कंट्रोल शिफ्ट जे का? तो फ्रेंड, जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जे यानी जस्टिफाई, जे इट मींस जस्टिफाई, यानी जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल प्लस जे का उपयोग करते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है सभी अध्यायों की जानकारी के लिए, सभी अध्यायों की पेज नंबर के लिए, किताबों का कवर पेज बदलने के लिए, बनाने के लिए, या पहाड़े लिखने के लिए। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल जो है वह सभी अध्यायों की पेज नंबर के लिए जो है टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेनू होते हैं? दोस्तों, आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेनू होते हैं? 8, 7, 9 या 10? दोस्तों, 2007 या 10 वाली वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेनू होते हैं? तो 8 मेनू होते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचली भाग में जो ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे नंबर ऑफ पेज, वर्ड्स काउंट इत्यादि, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं वह परीक्षा के दृष्टिकोण से, या कह लें कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा में यह पहले क्वेश्चन आ चुका है और आने वाला परीक्षा में आ भी सकता है। तो दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं वह बीबीआई प्रश्न है। आप इस वीडियो को अंत तक सभी प्रश्नों को जरूर देखें। दोस्तों, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचली भाग में जो ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि नंबर ऑफ पेज,
वर्ड काउंट इत्यादि उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मेनू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर होगा स्टेटस बार, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इस प्रश्न में दोस्तों हमें डाउट लग रहा है क्विक एक्सेस टूल बार होगा, ये आप देख लीजिएगा और इसका जो उत्तर है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है एमएस वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? दोस्तों आपको पता है कि एमएस वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जियो, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एमएस वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा? व्यू में, इंसर्ट में, मेलिंग्स में। दोस्तों ग्रिड लाइंस या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा? तो व्यू मेनू में जाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? होम मेनू में, फाइल मेनू में, रिव्यू मेनू में या व्यू मेनू में? दोस्तों पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? तो फाइल मेनू में जाना पड़ता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? तो फाइल मेनू में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसे इस्तेमाल किया जाता है? ड्रॉप कैप का, वर्ड आर्ट का, सिग्नेचर लाइन का या फिर चार्ट का? दोस्तों पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ड्रॉप कैप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अपर केस का, लोअर केस का, टॉगल केस का या सेंटेंस केस का? दोस्तों किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अपर केस, यानी अपर केस का इस्तेमाल किया जाता है। किसको? स्मॉल लेटर को बड़ा लेटर में बदलने के लिए हम अपर केस का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंड नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? अल्ट कंट्रोल डी, अल्ट कंट्रोल ई, कंट्रोल ई या कंट्रोल एल? दोस्तों इंड नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? तो इंड नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो है वह अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है फुटनोट इंसर्ट करने के लिए, दोस्तों इंड नोट इंसर्ट करने के लिए हम अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी का उपयोग शॉर्टकट की का करते हैं, और फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? तो दोस्तों फुटनोट इंसर्ट करने के लिए जो है हम अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यह भी प्रश्न जो है इस परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्प्लिट का, अरेंज ऑल का, स्विच विंडोज का या फिर मैक्रोस का? तो दोस्तों करेंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम स्प्लिट का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर जो है एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है? ऑप्शन है 1, 2, 5 या 0। तो एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर जो है एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है दोस्तों? तो 5 बार आगे बढ़ता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? फुल स्क्रीन रीडिंग, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट या वेब लेआउट? दोस्तों एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू जो है किस प्रकार का होता है? तो वह फुल स्क्रीन रीडिंग होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना होगा? दोस्तों टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए आपको किस मेनू में जाना पड़ेगा? ऑप्शन है होम, इंसर्ट, व्यू या कोई नहीं। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों हम होम मेनू में जाएंगे, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? हाइपरलिंक के जरिए, बुकमार्क के जरिए, क्रॉस रेफरेंस के जरिए या चार्ट के जरिए? दोस्तों किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? तो वह बुक मार्क में किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है? इंडेंट के जरिए, सिलेक्शन पेन के जरिए, अलाइन के जरिए या मार्जिन के जरिए? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जा सकता है? तो वह सेलेक्ट पेन के जरिए जो है उसे मैनेज किया जा सकता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।